हाँ जी। पहले तो नाम क्या है आपका? मेरा नाम आतिफ। आतिफ। कितना पढ़ा है आपने? मिडिल तक। 8वीं को पास किया था आपने या नहीं, 5वीं 6वीं से छोड़ दिया? अच्छा, क्यों आगे नहीं पढ़ा आपने, अगर आप बताना चाहें तो? वैसे बस क्रिकेट का शौक था, अच्छा, खेल के अभी भी यंग आदमी है, क्रिकेट में तो बड़ा स्कोप। बैट्समैन थे बॉलर? बैट्समैन। तो जो आपने पढ़ा वो इस्तेमाल में आया आपके, जो 5वीं 6वीं तक पढ़ा था आपने? बस वो कम कार्य पै गए, हमको पता ही नहीं लगा। तो जो क्या था आपने हिसाब किताब, वो याद है आपकी? क्या 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 पढ़ा था आपने आखिर में, किस किस्म की चीजें पढ़ी थी? फिर आगे को नहीं पता। अच्छा, तो अगर आपको मौका मिले कि जो काम में फंसे हुए हैं आप, तो इसके साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो जाए, टीवी पे आपके वीडियो आ जाए, उसके बाद फिर आप SMS के थ्रू पढ़ें, तो आप इस्तेमाल करेंगे ऐसी चीज को, इससे पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे अपनी? देख लेंगे। सही, चलें। नाम आपका? रियाज। रियाज। आपने कितना पढ़ा है? प्राइमरी। प्राइमरी 5-6 क्लास तक? जी सर। तो आपने आगे क्यों नहीं पढ़ा? घरेलू काम कार इसलिए। तो आपने जो पढ़ा वो आपने अभी इस्तेमाल में, आपको लगता है कि जो पढ़ा था वो इस्तेमाल किया जा सकता है अगर वो आप आगे और पढ़ते तो? पढ़ते तो कर सकते थे, आप पढ़े नहीं तो। आप लम्स में क्या क्या जॉब करते हैं आप? बेकर। सही सही। तो जो आपने 5वीं तक पढ़ा है वो आपको याद है कि क्या पढ़ा था और क्या था, किस तरीके से था? पर उसका तो आज का बहुत फर्क था, आज से कुछ 15-20 साल पहले की बात है ये। अच्छा, उस वक्त जो आपने पढ़ा था वो याद है कुछ, कैसा था वो? कुछ थोड़ा सा याद है, कुछ नहीं याद। तो आपसे भी ये सवाल है कि अगर आपको ऐसा मौका मिले कि टीवी के ऊपर आधे घंटे की क्लास हो, उसके बाद SMS के साथ आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें, तो क्या आपको लगता है कि उससे आपको फायदा होगा या फिर वो वक्त ज़ाया है? इंशाल्लाह उम्मीद तो फायदा ही होगा। नाम आपका? मोहम्मद मुबीन शदा। मोहम्मद मुबीन शदा। आपने कहाँ तक पढ़ा है? सर 100 मीटर। सही। 9वीं तक पढ़ा? तो उसके आगे क्यों नहीं पढ़ सके आप? सर घरेलू हालात ठीक नहीं थे, सही। इस वजह से छोटे बहन भाई थे, बड़ा मैं था। अच्छा, तो इस वजह से आगे पढ़ना बहुत मुश्किल हो गया था, घरेलू परेशानी की वजह से छोड़ना। सही। तो जो आपने पढ़ा था वो आप इस्तेमाल करते हैं अभी अपनी जॉब के अंदर? जी सर, कभी कभी। अच्छा, कुछ हिसाब किताब होता है कि इतने सैंडविचेस बनाने हैं, इतने सैंडविचेस आ चुके हैं और इतने सैंडविच और बनाने हैं, तो इस तरीके कुछ हिसाब किताब आपको करना पड़ता है? अच्छी बात है। तो अगर आपको मौका मिले कि उस जो पहले आपने पढ़ा हुआ था उसको रिवाइज कर लें, उसी को दोबारा से दोहरा लें, क्या आपको लगता है उससे और फायदा होगा? क्योंकि उस वक्त आप जी बिल्कुल होगा सर, मैं तो शौक भी था, चाहता भी था, लेकिन घरेलू परेशानी की वजह से पढ़ ना सका। अब मुझे मौका मिले तो मैं बिल्कुल पढ़ूंगा। आज हम आपको मैथ्स में जो एक अलजेब्रा का एक टॉपिक होता है वो पढ़ाएंगे। अलजेब्रा के अंदर जिस तरीके से हम हिसाब किताब करते हैं, जो कि आपको थोड़ा बहुत आता है कि किस तरीके से हिसाब किताब किया जाता है, उसी की कुछ चीजें और आगे बढ़ाई जाती हैं जो कि जिंदगी में उसको बहुत सारे इस्तेमाल आता है। क्लास में भी आपको शायद पढ़ाएगा और 5वीं जमात तक अक्सर अलजेब्रा शुरू हो जाती है। तो इसके अंदर जो बेसिक चीज है वो वही है जो कि आपने पढ़ी है। अगर आप 2 नंबरों को ऐड करना चाहें, 2 जमा 2, इसका आंसर, इसका जवाब 4 आता है। ये तो आपको आता होगा। अब 2 जमा 2, क्या चीज 2 जमा कर रहे हैं कि 4 बने, ये सवाल अलजेब्रा में थोड़ा सा हो। इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास 2 सेब हैं और 2 किन्नू, तो आपके पास कितने सेब हुए? 2 ही हुए। तो इसके अंदर जब हम लिखते हैं 2 जमा 2, इसका मतलब ये है कि जो चीज ये 2 है वही चीज ये जब होगी तब जमा होगा। तो अगर मैं बोलूं कि आपके पास 2 सेब हैं और 2 किन्नू हैं, तो इसका जवाब 2 सेब 2 किन्नू होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आपके पास 2 सेब हैं और मैं आपको 3 सेब और दे देता हूं, अब इसका जवाब क्या होगा?
अगर आपके पास 2 सेब और 2 किन्नू है और मैं आपको 3 सेब और दूं, अब आपके पास किन्नू और सेब टोटल कितने? 7 सेब और किन्नू अलग अलग कितने? 5 2 सेब 5 5 सेब हैं 2 किन्नू। ठीक है ना, आपके पास सेब है और किन्नू है। हाँ, कितने हैं आपके पास? 5 सेब हैं और 2 किन्नू। जो अलजबरा में काम होता है वो यही वाला काम होता है कि आप कहते हैं कि हमारे पास एक रकम है जो किसी एक तरीके की है और दूसरी रकम है दूसरी तरीके की। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास, अब जैसे मैंने यहाँ पर आपसे पूछा कि मेरे पास 2 सेब और 2 किन्नू पहले से थे और मैं आपको 3 सेब और देता हूँ, तो अब आप एक तो ये कि मेरे पास टोटल फल कितना है? 7। लेकिन सेब और किन्नू अलग अलग कितने? ये चीज हम अलजबरा से करने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पर अब सेब ड्रॉ करना या किन्नू ड्रॉ करना जरा मुश्किल है, तो हम कहते हैं कि हम ये नहीं करेंगे कि सेब और किन्नू लिखें, हम इसकी जगह कुछ और चीज लिख लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि सेब सीन से होता है या फिर एप्पल अगर इंग्लिश में आप बोले तो ए से होता है, तो आप सेब लिखने की जगह आप कह देते हैं ए। यहाँ पर नीचे भी आप ए लिखते हैं क्योंकि ये भी सेब है। और किन्नू जो है वो ऑरेंज अगर आप अंग्रेजी में बोले तो ओ से होता है, तो आप यहाँ पर ओ लिखें। अब अगर आप इसको ऐड करेंगे तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? ये सेब था ना, हाँ, की जगह क्या लिखेंगे? और ये ओ। तो आपके पास 5 सेब है और 2 किन्नू। तो जब आपसे ये पूछा जाए कि अगर आपके पास 5 सैंडविचेस का ऑर्डर आया है और 3 पैटीज का ऑर्डर है, ठीक है ना, 5 सैंडविचेस और 3 पैटीज, तो उसको किस तरीके से लिखेंगे? आप ये कह सकते हैं कि मेरे पास 5 सैंडविचेस हैं, इसके लिए ऐसे लिख देते हैं, और मेरे पास 3 पैटीज हैं। अब मैं कहता हूं कि मेरे पास ये तो ऑर्डर चला गया, अब मुझे इसके अंदर 4 पैटीज और ऐड करने हैं, तो मैं क्या लिखूंगा? 4 पैटीज और चाहिए। हाँ जी, प्लस 4 क्या पैटीज। अब कुल कितनी रकम, कितने पैटीज और क्या कहते हैं सैंडविचेस हैं, उसके लिए आसान तरीका ये है कि जितने भी आपके पास 3 हैं इनको जमा करें। तो आप कहेंगे 7 पैटीज और 5 सैंडविचेस, बीच में जमा लगा देते कि ये हमें भेजें। अब जो आपके पास गेम आएगा उसके अंदर इसी तरीके के सवाल आएंगे कि आपको बताया जाए, आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास 10 रुपए और 5 पैसे और आपकी तनख्वाह जो है वो 25 रुपए या जितनी भी, वो अगर इसमें जमा करें तो आपके पास कुल रकम कितनी हो। तो अगर आपके, तो इसी तरीके से आप इसको कह सकते हैं कि पैसे कितने हैं और आपके पास रुपए कितने हैं, उनको आप 2 डिफरेंट उनके साथ रख सकते हैं और उसके बाद वो जमा कर सकते हैं। इसका आसान जो तरीका है जिसे बताया है वो ये है कि आप जितने भी एक तरीके के आपने लिखा है, एस या पी लिखा है, उनको पहले जमा करना, और जो दूसरा आपने जैसे यहाँ पर एस और पी, तो एस को अलग से जमा करेंगे, पी को अलग से। तो ये चीज अलजबरा का पहला स्टेप है। शायद आपने जो 5वीं 6ठी 7वीं जमात में पढ़ाई जाती है। Thank you.
हाँ जी आरिफ साहब, कैसा लगा आपको गेम? कुछ लगा आपको कि इससे फायदा होगा आपको, जो काम कर रहे हैं आप और जो पढ़ा था आपने उसको याद दहानी में, उसको याद करने में कैसा लगा ये? अच्छा लगा। जो आप पहले बात हुई थी कि जो चीजें क्लास के अंदर पढ़ाई जाती थी उसका रिविजन है, उस हिसाब से कैसा लगा आपको ये गेम? तो कुछ फायदा लग रहा है आपको इससे होगा, या फिर अगर ये गेम खेला जाए और उसके और आगे लेवल अप करें? थैंक यू। हाँ, आपकी क्या तासुरात हैं इसके बारे में? सर अच्छा लगा, खेल के मज़ा आया, तो कोशिश करेंगे इससे बहुत कुछ सीखेंगे, तो जो सीखा हुआ था उससे बेहतर सीखेंगे।